हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं एक ऐसा टॉपिक लेके जो कि पहले हम लोग सबसे पहले मार्केट के व्यू के बारे में हम लोग जानेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या स्ट्रक्चर होने वाली है। कौन से लेवल अपने सपोर्ट के लिए काम करने वाले हैं और कौन से लेवल रेजिस्टेंस से काम करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे बैंक निफ्टी पे, और उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा हम लोग कुछ ऐसे शेयर लेके आए हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके या फिर आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकें। तो हम सबसे पहले अब टाइम को बिना वेस्ट किए हुए सबसे पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सॉरी, पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं। तो गाइस जैसा आप निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखेंगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो काफी बुलिश यहाँ पे साइन यहाँ पे आया है इस कैंडल को देख के, और बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमें लग रहा है निफ्टी के अंदर। अब जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हम लोग इसको पहले एक बार डिलीट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारे लेवल्स अब हमारे लिए, यहाँ से अब देखेंगे कि ये निफ्टी का अपना रिसेंट हाई था। ठीक है। जिसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जैसा हमने बोला था कि 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए हमें इसके अंदर। अगर 2 दिन की क्लोजिंग हो जाती है तब हम लोग यहाँ से बुलिश होंगे, नहीं तो यहाँ से एक हमें डिप देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से क्या मार्केट ने किया है, प्रॉपर क्लोजिंग मिली है 2 दिनों की, 1 और 2 और या 3 प्लस वीकली की क्लोजिंग मिल चुकी है, जो कि हमें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ से एक बुलिशनेस आना चाहिए। तो अब अगर ऊपर की साइड में देखें तो अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो कोई भी अभी हमें रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है कि ये हमें ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का मिलना चाहिए पोजिशनल व्यू में। अगर नीचे की साइड में देखें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बन जाएगा, जो कि 20,000 और 19,900 का लेवल होगा। तो ये 100 पॉइंट का रेंज होने वाला है, बहुत अच्छा अपना निफ्टी के लिए सॉरी सपोर्ट का काम करने वाला है। उसके नीचे अगर एक बड़ा ब्रेक डाउन आता है मार्केट के अंदर तो ये लेवल काम करेंगे रोकने के लिए। तो ये तो लेवल हो चुके हैं। अब इसके अंदर अगर हम लोग टारगेट देखते हैं तो लगभग लगभग यहाँ से 20,500 तो बड़ी आसानी से दिखता है, लेकिन 21,000 और 22,500 के टारगेट हमें पोजिशनल व्यू में देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये लेवल्स हमें बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम अभी से ही अपनी कॉल या फिर पुट के अंदर इसकी पोजीशन बना ले हम लोग, और अभी से ही काफी ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर बन जाए। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सेटअप का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कैपिटल वर्कआउट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, छोटे छोटे लेवल्स को फॉलो करना है। जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट पे आए तो बाइंग कर सकते हैं उसके रिस्क को मैनेज करते हुए। अब हम लोग, ये तो बात हो गई यहाँ पे कि अपना ये सपोर्ट लेवल बनता है, ये सपोर्ट बनता है, और टारगेट अप साइड में हमें 20,500, 21,000 और उसके बाद 22,500 के टारगेट देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं जो इंट्राडे बेसिस पे हमारे लेवल्स होने वाले हैं मार्केट में। तो इंट्राडे बेसिस पे जो लेवल्स होने वाले हैं, एक सपोर्ट एरिया अपना ये वाला रेंज बनेगा, जो कि ये रेंज होने वाला है 20,080 से लेकर 20,040 या फिर 35 का रेंज। क्योंकि अब नीचे की सपोर्ट का हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यूएस मार्केट में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। ठीक है, वो लगभग 400 प्लस पॉइंट की करेक्शन आई है। वो अपने इंडियन मार्केट को जरूर इफेक्ट करेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में एक करेक्शन आएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड हैं जो कि हमारे मिस हो रहे हैं, और इस करेक्शन से अगर हमें एंट्री वहां मिल जाती है तो एक बहुत ही बड़े पैसे बनाने के चांस अपने को बनने वाले हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो मार्केट का पहला सपोर्ट ये बनता है, लेकिन किसी प्रकार से अगर यहाँ पे आती है तो बहुत अच्छा रेंज होने वाला है, जो कि 20,000 का रेंज होगा। जो हमने डेली पे भी बात किया था कि 20,000 से लेकर 19,900 का रेंज जो होने वाला है, बहुत ही अच्छा रेंज होने वाला है, बाइंग के लिए एक सपोर्ट रेंज भी बनेगा। तो ये तो बात हो गई अपनी निफ्टी की सपोर्ट की बात। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो अपना रेजिस्टेंस अपना वही होने वाला है जो फ्राइडे को अपना हाई था। वो अपना होगा 20,000 से लेकर 20,030 के आसपास का रेंज होगा। जैसे ही 20,000
30 के ऊपर या फिर 25 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगी तो मार्केट दोबारा से एक बड़े रन के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब इसी प्रकार हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर हम लोग आएंगे तो पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि अभी तक जो बैंक निफ्टी है वो अपने रेंज पे ही मशक्कत करते हुए है कि किसी भी प्रकार से इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा जाए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे खासे अभी रेजिस्टेंस एरिया पे चली गई है, लेकिन यहाँ तक अभी एक सपोर्ट बनता है और किसी प्रकार से बड़ी गिरावट आती है तो इसके लिए ये सपोर्ट बाकी है, लेकिन और बहुत ही बड़ी गिरावट आती है इसके लिए ये इतना सपोर्ट है ही। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि सपोर्ट लेवल जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये अपना रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रही है। जैसे ही बैंक निफ्टी 46,380 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगी, ऊपर अपने को लगभग 47,000, 48,000 और 49,000 तक के टारगेट अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ये बात हो गई अपनी पोजिशनल। अब हम लोग आते हैं थोड़ा इंट्राडे बेसिस पे। अब यहाँ पे हमने जैसे कि बताया था कि ये जो लेवल अपने ये अब तक मार्क है, हमने इसमें कुछ भी यहाँ पे एडिटिंग नहीं की है। जो हमने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास यहाँ से यहाँ तक है, वहीं पे मार्केट ने जाके कंसोलिडेट किया है। और अगर मंडे को एक गिरावट के साथ ओपनिंग भी होती है तो सिर्फ इसी के कारण होगी। ठीक है, और प्लस थोड़ा सा यूएस मार्केट का इसके अंदर तड़का भी लग जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, नीचे के साइड में एक सपोर्ट रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो एक रेंज होने वाला है ये वाला, जो कि 46,000, सॉरी, 45,920 से लेकर 45,820 या फिर 800 का रेंज हो जाएगा। अगर बड़ी गिरावट उसके बावजूद भी अगर नहीं थमती है तो ये वाला रेंज बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसका एरिया होने वाला है 45,380 से लेकर 45,240 या 200 का रेंज होगा, जहां से एक दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर बाइंग दोबारा से ऑर्डर इनिशिएट होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो रेजिस्टेंस लेवल जो फ्राइडे का हाई था वो होने वाला है, तो उसको हम लोग बात ज्यादा तवज्जो ना देके हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से 46,200 से लेकर 46,370 का जो लेवल होगा वो एक रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, मंडे के लिए। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई पोजिशनल व्यू में निफ्टी की, फिर बैंक निफ्टी की। अब हम लोग आते हैं ऐसे शेयर के ऊपर जो एक बहुत ही बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है और बहुत ही अच्छे खासे रेंज को उसने ब्रेकआउट किया है फ्राइडे के दिन। होप आप में से जिन लोगों ने काफी ज्यादा टच में होंगे चार्ट के, आपको ये पता होगा। ठीक है, और जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर समझ में आ जाएंगे। तो उस शेयर का नाम मैं आपके सामने रखूं तो उसका नाम है ग्रासिम। बहुत ही ज्यादा बढ़िया ये ब्रेकआउट हुआ है इस शेयर के अंदर। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वीकली पे ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही बड़ा रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं तो यहाँ पे क्या किया इसने, नवंबर 2021 में अपना रिसेंट हाई बनाया, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जनवरी में। ठीक है, जनवरी 2022 में। फिर यहाँ से 2022 में यहाँ पे ऊपर गई प्राइस, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर दोबारा से नीचे करते करते यहाँ पे फाइनली एक ब्रेकआउट हो गया है। किसी भी प्रकार से एक अगर डिप मिले, और मिलना भी चाहिए, जैसा कि मार्केट अगर मंडे को अगर एक गैप डाउन ओपन होती है तो हमें एक डिप मिलना चाहिए। अगर डिप हमें मिलता है 1880 के आसपास या 1900 के आसपास, और अगर थोड़ा नीचे भी आके मिलता है 1830 के आसपास भी, स्टॉप लॉस अगर हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं ना 1730 का या 1740 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो हमें लग रहा है अगर 1730 का स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ यहाँ पे और थोड़ा डिप में मिलता है, यहाँ पे ऐड ऑन करने को मिलता है मुझे, तो हमें ये लगता है कि एक बहुत बड़ी रैली इसके अंदर अब आनी बाकी है। तो ये रडार पे है शेयर, जो कि मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी टारगेट, और मुझे लगता है कि आसानी से आने वाले दिनों में 2100 और 2200 प्लस के टारगेट बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं ग्रासिम के अंदर, जहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे वेल डिफाइंड आपके लिए यहाँ पे शेयर किया गया है, टारगेट भी आपके सामने है। उसके बाद का अगला शेयर है मेरा रिलायंस, जो कि मार्केट को रन कर सकता है
अप साइड के लिए। तो अभी क्या है, रिलायंस ने अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट देने के बाद यहाँ पे डाउनफॉल आया है। लेकिन अगर जैसे मंडे को एक मार्केट में अगर ओपनिंग होती है एक डाउनफॉल के साथ में, और अगर ये यहाँ पे आ जाता है, स्टॉप लॉस हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ के आसपास का, जो कि 2395 या 2390 का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ तक की रैली या फिर यहाँ तक की रैली आसानी से आपको देखने को मिल सकती है रिलायंस के अंदर। मतलब बड़े आसानी से इसके अंदर टारगेट अच्छे हमें मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे करेक्शन फेज था या फिर कंसोलिडेशन फेज था, बहुत ही जल्दी रिलायंस के अंदर एंड होने वाला है। तो ये हमारा दूसरा शेयर है। इसके बाद एक बार हम लोग आते हैं मार्केट को रन करने वाले शेयर एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो एचडीएफसी बैंक हमें क्या बोलता है, एचडीएफसी बैंक पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा रहा है। और यहाँ से करेक्ट हमने जो एक शेयर में एक कॉल साइड में हमने तो एक कॉल जनरेट किया था एचडीएफसी बैंक के अंदर, जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी आपके साथ शेयर किया था। वो अराउंड 47 या 50 के आसपास वो कॉल था, 1550 का कॉल, जिसने अभी फ्राइडे को अपना हाई क्रिएट किया था 112 का। साफ साफ ये टारगेट उसके अंदर मेंशन किए गए थे कि यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोबारा से एक बार अब मैं आपके साथ ये लाइन रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। आप उसके थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी पूरी रिसर्च आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। तो वहां से होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने प्रमोशन की। अब हम लोग आते हैं सीधे बात पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेंज था जिसको बार बार, मतलब एचडीएफसी बैंक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और अगर इसके ऊपर हम लोग देखें, जैसा कि यहाँ से करेक्शन आया है अभी, इसके ऊपर जैसे ही बैंक सॉरी एचडीएफसी बैंक निकलेगा, हमें यहाँ तक के टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे, जो कि 1690 से लेकर 1700, और उसके बाद लगभग 1720 के टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, जहां हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये लेवल्स जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये फाइनली ये एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया था जो कि डाउनफॉल आना ही चाहिए था, 1 2 और 3, जहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट आया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस एरिया को फेस किया। अगर मार्केट में कल किसी भी प्रकार से अगर बड़ा करेक्शन आता है, कल या फिर मंडे को या फिर ट्यूसडे को आपको एक करेक्शन देखने को मिले और सडनली एक बड़ा गैप डाउन हो जाए कोटक महिंद्रा बैंक में, जो कि 1780 या 75 के आसपास अपने को देखने को मिले, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 1752 या फिर 45 का, एटलीस्ट 5 या फिर 15 मिनट्स की क्लोजिंग के ऊपर। टारगेट अपने को देखने को कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ तक के आसानी से देखने को मिलेंगे, लगभग 1860, उसके ऊपर जाएंगे 1890, और यहाँ 1950 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और मैं बहुत ही बुलिश हूँ कोटक महिंद्रा बैंक पे, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता तब तक मैं काफी बुलिश हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ तक के टारगेट आसानी से देखने को मिलने चाहिए इसके अंदर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर, जो हमें क्या बोलता है, आईसीआई बैंक क्या कर रहा है, यहाँ से जो हमने ट्रेड जनरेट किया था, आपको हमने शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से हमने वो ट्रेड एक जनरेट किया था आईसीआई बैंक का, लगभग 25 से 28 रुपए के आसपास से, 24 से 25 रुपए के आसपास का हमने जनरेट किया था। और वो जस्ट उसने रिसेंट अपना हाई क्रिएट किया है 50 का, मतलब वहां से पैसा डबल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो रिसेंट इसका हाई था वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा, 1006 या फिर 1010 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, एक बहुत ही बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है आईसीआई बैंक के अंदर। तो ये बात हो गई अपनी आईसीआई बैंक के ऊपर। उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे रडार पे आने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले अपना है टेक महिंद्रा का काउंटर। टेक महिंद्रा ने अपने रिसेंटली अपने जो उनका रिसेंटली जो इनका ये
रेजिस्टेंस एरिया था उसको इन्होंने टच किया है। अब उसको टच करने के बाद दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश की, डाउनफॉल आ गया। ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यहाँ पे कंसोलिडेटेड अच्छी खासी फाइट चली यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में। प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग मिली और उसके बाद क्लोजिंग मिली फ्राइडे को भी अच्छी खासी यहाँ पे मिली है। अब हम लोग अगर देखेंगे नेस्डेक को, नेस्डेक जो कि अमेरिकन मार्केट के आईटी शेयर से रिलेट करता है, उसमें लगभग 210 प्लस पॉइंट की करेक्शन आई है किसी भी प्रकार से। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अगर यहाँ पे एक डिप मिलता है हमें, बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा हमें देखने को। ठीक है। और वैसे हमने जब लास्ट में एक वीडियो शेयर किया था तब भी हमने बोला था कि अगर इस स्टॉप लॉस के साथ में अगर हम लोग जाते हैं, एक बड़ा हमें टारगेट देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी ऑलरेडी जिनके पास ये पोजीशन बना भी होगा वो भी अभी तक अच्छे खासे ग्रीन में ही होंगे। ठीक है। तो ये तो बात होगी, अगर एक डिप मिलता है तो बहुत ही बड़ा हमें टारगेट को देखने को मिल सकता है। और आने वाले दिनों में हो सकता है ये 1500, 1600 और 1650 के लेवल भी अपने को देखने को दिखा दे, ये टेक महिंद्रा के लेवल। तो इस काउंटर को अपने को तो ध्यान पे रखना है। अब हम लोग आते हैं अगले शेयर पे जिसका नाम है आईओबी। आईओबी हमने शेयर किया हुआ था वहां पे अपने टेलीग्राम चैनल पे, बाकी कुछ हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। इसको अगर हम लोग देखते हैं इस वाले रेंज पे, तो ये वाला एक बहुत ही अच्छा खासा रेंज था आईओबी का। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, जिसको इसने प्रॉपर ब्रेकआउट किया है। अब अगर किसी भी प्रकार से अगर यहाँ पे हमें देखने को मिले एक डिप, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से ऐड करूंगा, अगर एक डिप अपने को देखने को मिले यहाँ पे, तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये इस तरीके का मूव देने के लिए रेडी है। ठीक है। तो ऑलरेडी जिनके पास ये पोजीशन बनी होगी वो बहुत अच्छे खासे ग्रीन में होंगे, लेकिन पोजिशनल में हमें लग रहा है कि एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो ये आईओबी का शेयर हो गया। उसके बाद जो अगला शेयर रडार पे होने वाला है वो है अपना बलरामपुर चीनी का काउंटर। बलरामपुर चीनी हमने अपने ट्रेड में मतलब जो इक्विटी का जो ग्रुप है उसके अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पे ये काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। और हमने बोला भी था कि ये एड ऑन करना ही चाहिए। अब अगर बलरामपुर चीनी की बात करें तो बहुत ही बड़ा एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको एक डिप भी मिले तो उससे डरना नहीं है। आपको पहला टारगेट लगभग 470 और उसके बाद लगभग 510 के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो अपने को एड ऑन करना है अगर डिप मिले 430, और अगर 400 के आसपास भी मिलता है तो एड ऑन करना चाहिए। 475 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे डेली क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग रख सकते हैं बलरामपुर चीनी को। उसका जो अगला शेयर अपने रडार को होने वाला है वो टेलीग्राम ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और ये है नौकरी। अब नौकरी की अगर हम लोग बात करें डेली के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे इसने ऊपर अगर वीकली पे भी हम लोग देखें एक ब्रेकआउट फिर यहाँ पे सस्टेन हो चुका है। तो यहाँ तक के टारगेट अपने को क्लियर लग रहे हैं नौकरी में, लगभग 4800। और उसके ऊपर हम लोग देखें तो हो सकता है अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो लगभग 55-56 भी जाने को रेडी होगा ये नौकरी का काउंटर। डेली पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये काफी बुलिश है। इसके अंदर हमने एक ट्रेड यहाँ पे जनरेट किया भी था जहाँ पे लगभग 180 की जो कॉल थी वो लगभग एक बार 300 गई, और उसके बाद दोबारा हमने जनरेट किया जो कि 220 के आसपास का उसने हाई क्रिएट किया है। लेकिन अब ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बाई लक मिलेगा, और आपको इसको ध्यान में देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से अगर नौकरी कोई अगर न्यूज आती है, चाहे कुछ भी होता है, चाहे मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, आपको अगर यहाँ पे देखने को मिल जाए लगभग 4210 या फिर 4180 के आसपास भी देखने को मिल जाए, तुरंत आपको ये एड ऑन कर लेना चाहिए। और इसके बाद आपको टारगेट आसानी से 4600 और उसके ऊपर जाएंगे तो 4800 के टारगेट आसानी से देखने को मिल जाएंगे नौकरी के अंदर। ध्यान रहे जो भी हम लोग वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस है। इसमें अंदर इसके अकॉर्डिंग कुछ भी ट्रेड बनाने से पहले या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। तो प्लीज एक बार अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लें।
तो गाइस दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि हमने बोला है कि एक बड़ा किसी भी प्रकार से एक बैड न्यूज न्यूज आती है या फिर कुछ भी आता है, अगर किसी प्रकार से एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिले इसके अंदर, तो यहाँ पे जरूर ऐड ऑन करना चाहिए। एक बहुत बड़ा आपको टारगेट यहाँ से मिल सकता है। स्टॉप लॉस को भले ही आप यहाँ पे रख सकते हैं, अगर कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को आप 4080 या फिर 70 के आसपास का रख सकते हैं। ऑप्शन में रख रखे एक बार यहाँ रखिए, अगर स्टॉप लॉस गलती से हिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दोबारा अगर यहाँ से एक बार थोड़ा रिएक्शन मिलने लग जाए, अगर यहाँ पे जैसे शेयर आता है 4210 के आसपास और ये 4230 40 के आसपास अगर जाने लग जाए, तब आपको क्या करना है, इसमें पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट इसके अंदर बहुत बड़ा मिल सकता है आपको ऑप्शन या फिर कैश के अंदर। अब यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन आया है आने वाले दिनों में। और प्लस अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेक डाउन दिया है इसने। अगर किसी प्रकार से अगर यहाँ पे शेयर को दोबारा से जाने का मौका मिलता है तो एक डाउनफॉल आना चाहिए। और यहाँ पे एक जो ऑप्शन सेलर हैं उनके पैसे अच्छे खासे यहाँ पे बनने चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा यहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन अभी हुआ है। किसी भी प्रकार से अगर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर 2430 या फिर 2400, सॉरी 2390 के आसपास, अगर इस रेंज में अगर ये दोबारा मिल जाता है तो स्टॉप लॉस आपको रखना है 2380 रुपए का। और टारगेट इसके अंदर फिर बहुत ही बड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, लगभग यहाँ तक के टारगेट 2500 और उसके ऊपर लगभग 2600 2700 के ऊपर लेवल भी देखने को मिलेंगे आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। जो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर है वो यहाँ पे भी एड ऑन कर सकते हैं। कैश के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं 2450 55 के आसपास। और जो ज्यादा कंजर्वेटिव प्लेयर है वो यहाँ का वेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें लगता है कि अगर किसी भी प्रकार से अगर हमें यहाँ तक मिल गया यहाँ पे बाइंग करने का मौका, तो यहाँ तक के लेवल आसानी से अपने को मिलने चाहिए टारगेट। लेकिन अभी प्रॉपर हम लोग देखें तो एक ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ से ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा भी रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेंज ब्रेकडाउन है, प्लस अच्छा खासा करेक्शन होता आ रहा है। तो इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है जहाँ पे ऑप्शन सेलर पैसे कमा सकते हैं। और उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद जब ब्रेकआउट दे या फिर पुलिस कुछ साइन दिखाए, तब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट होंगे आपको HUL के अंदर। फिर बात करते हैं क्रॉम्पटन के अंदर। अब क्रॉम्पटन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्रॉम्पटन में क्या किया है, एक बहुत ही अच्छे खासे रेंज को इसने ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा यहाँ सस्टेन किया और ये रीटेस्ट पे आया हुआ है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो अगर मंडे को यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन मिले, स्टॉप लॉस आपको रखना है 285 282 के आसपास का। और टारगेट आपने को आने वाले दिनों में लगभग 320 और उसके ऊपर लगभग 340 और यहाँ पे 360 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये जब तक ये सपोर्ट कायम है, मतलब 280 का, तब तक ये काफी ज्यादा बुलिश है और लग रहा है कि यहाँ तक के टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे हमें क्रॉम्पटन के अंदर। जो अगला शेयर होने वाला है वो है ABB इंडिया। ABB इंडिया ने क्या किया है, लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि अपने लोअर बैंड को इसने टच कर लिया है और ज्यादा इसके अंदर गिरावट अब नहीं आनी चाहिए। तो अब अगर इस लेवल को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमने जो ट्रेड जनरेट किया था जो कि 105 के आसपास का था, वो उसने लगभग 146 का हाई क्रिएट किया है ऑप्शन के अंदर। लेकिन जब तक ये सपोर्ट कायम है तब तक हमें लग रहा है कि इसके अंदर बुलिशनेस होनी चाहिए। और जैसे ही अपना ये 4424 का लेवल जैसे क्रॉस करेगा, एक बहुत बड़ा रैली इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ABB इंडिया के अंदर। तो इस स्टॉप लॉस के साथ में लगभग 4235 के स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। उसके बाद हम लोग आते हैं बाटा इंडिया के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग काउंटर मुझे लग रहा है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया एक हाई देखने को मिलेगा, जैसे ग्रासिम में एक कैंडल अभी क्रिएट हुई है उस तरीके की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है
और उस तरीके का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है बाटा इंडिया में। अब बाटा इंडिया में जब तक ये सपोर्ट सेफ है, मतलब 1618 या फिर 1615 का जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़ी रैली अपने को देखने को मिलेगी। और हो सकता है इसके अंदर इस तरीके की भी हो जाए एक रैली। अगर हम लोग इस तरीके का हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करते भी हैं, ठीक है, हो सकता है ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट और फिर ये दोबारा से ब्रेकआउट की कोशिश, और मंडे को अमेरिकन मार्केट का रिएक्शन, और फिर यूं और इसका यूं हो के फिर इस तरीके से कैंडल का फॉर्म होना। तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है बाटा इंडिया के अंदर। तो इसको भी अपने रडार पे रखना है, जब तक ये लेवल सेफ है हमें बाटा इंडिया में डरने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है हमें बाटा इंडिया के अंदर, तो इसका मैं इस तरीके से मैं मार्क करूंगा। ठीक है, तो अपना ये अपने स्टॉप लॉस वेल डिफाइन हो चुका है। पहला टारगेट अपना ये होने वाला है, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट, और उसके बाद लगभग 1800 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं बाटा इंडिया के अंदर। उसके बाद जो अगला शेयर मेरे पे होने वाला है वो है आरती इंडस्ट्री का। अब आरती इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने ये अपने टेलीग्राम जो कैश ग्रुप था व्हाट्सएप पे, उसपे हमने साफ साफ यहाँ पे ये शेयर किया था इस सपोर्ट के साथ में, छोटा सा स्टॉप लॉस था। और देखिए यहाँ से कितनी बड़ी रैली आई है, इतनी बड़ी रैली हमने इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में इंजॉय किया है। फिर हमने जब इस लेवल पे आया तो हमने एक पुट साइड में हमने कॉल पुट जनरेट किया था, जिस जो कि हमने अराउंड 15 या फिर 16 के आसपास हमने उसे जनरेट किया। और उसने रिसेंटली हाई क्रिएट किया है 23 का, और यहाँ पे हमें वो अगर किसी के पास होल्ड भी है तो हमें एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हमें ऑलरेडी अभी दे ही रहा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पोजीशन हमें बन रहा है कि ये इस वाले रेंज पे जब ये आएगा किसी भी प्रकार से, अगर ये यहाँ पे आता है 500 के लेवल पे, तो 500 के लेवल पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 485 या 488 का। ठीक है, और फिर यहाँ से दोबारा से एक बुलिशनस यहाँ पे स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर ये इसके नीचे किसी भी प्रकार से क्लोजिंग होती है और दोबारा से एक बेसनेस बियरनेस कॉलम में जाता है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 460 के आसपास का, जहाँ पे 445 का स्टॉप लॉस होगा। और फिर यहाँ से हमारे को बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे आरती इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके बाद जो अगला शेयर होने वाला है वो है आइशर मोटर का। आइशर मोटर में अगर हम लोग देखें तो बहुत दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ये वाला बॉक्स में। ठीक है, मंडे को अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन हो जाए, ये इस लेवल को टच कर ले 3340 45 के लेवल को टच कर ले, और उसके बाद स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है 3300 का, और टारगेट अपने को यहाँ देखने को मिल जाएंगे 3550। और उसके बाद लगभग 3600 के टारगेट के लिए रेडी होगा आइसर मोटर का काउंटर। तो ये अपने को अपने रडार पे रखना है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा बुलिश है और बहुत दिन हो चुके हैं इस रेंज में कंसोलिडेट करते हुए। उसके बाद हम लोग आते हैं कमिंस इंडिया के चार्ट के ऊपर, और ये शेयर को हम इस वीडियो को हो सकता है लास्ट शेयर हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो अपना यहाँ पे इसने रेंज क्रिएट किया था, ब्रेकआउट ऊपर गया, इस सपोर्ट पे आया दोबारा से, और दोबारा से अब इसने क्या किया है, बुलसेस दिखाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक सपोर्ट टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा ट्रैपिंग वैल्यू हुआ। अगर ये सपोर्ट किसी प्रकार से ब्रेक होता है, मतलब 1685 का लेवल अगर आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं अपने आप को, 1670 के आसपास का लेवल आप लोग अगर होल्ड कर सकते हैं 5 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे, तो अपने को ये कमिंस इंडिया अपने को हो सकता है कि बहुत जल्दी यहाँ तक देखने को मिल जाए। और इस तरीके की प्राइस एक्शन को ये कमिंस इंडिया में अपने को देखने को मिल सकता है। तो गाइस होप ये जो भी लेवल्स हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है आपको जरूर समझ में आए होंगे, और उम्मीद करते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए सारे लेवल काफी यूजफुल होंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितने ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी हमारी स्टडी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस।